हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें टॉपिक है हमारा वह है कीमोथेरेपी। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये क्लास 12th का चैप्टर 16 है। इसमें हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, यानी केमिकल का यूज, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा विच मेक्स, जो बनाता है, यूज ऑफ केमिकल्स, क्या बनाता है, तो केमिकल का यूज किस चीज़ के लिए, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, रोगों के उपचार के लिए। यानी कि केमिकल को कैसे यूज करेंगे रोगों के उपचार में, इस चीज़ की बात को बताता है। तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि यह कीमोथेरेपी है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन और ड्रग्स की। तो केमिकल्स विच मे बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड फॉर रिड्यूसिंग द सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन और ड्रग्स। केमिकल्स विच मे बी यूज्ड, वे रसायन जो प्रयुक्त होते हैं क्या करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, रोगों के उपचार के लिए, एंड फॉर रिड्यूसिंग, और कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, किस चीज़ को, द सफरिंग फ्रॉम पेन, दर्द से जो भी समस्याएं आती है, यानी दर्द को कम करने के लिए जिस केमिकल्स का हम यूज करते हैं चाहे रोगों के उपचार के लिए, उसको मेडिसिन या ड्रग कहते हैं। अगर मोटे मोटी तौर पर हम बात करें तो अगर जो लिमिटेड डोज में अगर लिया जाता है कोई भी केमिकल्स तो वह मेडिसिन है, लेकिन ओवर डोज हो जाता है तो ड्रग्स हैं। हम इस तरह से मोटे मोटी तौर पर कह सकते हैं। अब है क्लासेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के क्लासेज। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं, तो पहला क्लास है इसमें एंटासिड, दूसरा है ट्रैंक्यूलाइजर्स, जिसको हम साइकोथेरेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं। इसके बाद है एनाल्जेसिक्स, पीड़ाहारी जिसको कहते हैं, एंटीपायरेटिक जिसको हम प्रतिज्वर कहते हैं। इसके बाद है एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स, और इसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये सब चीज़ें हैं, ये है ड्रग्स के क्लासेस। तो पहला क्या है, एंटासिड्स, प्रति अम्ल, यानी कि एसिड का एंटी। तो देखिए किसको हम कहते हैं एंटासिड, द केमिकल सब्सटेंसेज which neutralize the excess acid in gastric juice and raise the pH to an appropriate level in stomach are called antacids. The chemical substances, वे रासायनिक पदार्थ, which neutralize the excess acid in gastric juice, जो जठर रस में अम्ल की अधिकता को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, एंड रेज द पीएच, और पीएच के मान को बढ़ा देता है, टू एन अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टमक, यानी पेट में जो है वह जो पीएच का जो भी जठर रस है उसके पीएच को एक जो है ना उचित स्तर तक जो है वह रेज कर देता है। इसको कहते हैं एंटासिड्स। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH2, जिसका फार्मूला जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इस सब तरह से हमने यहाँ पर एंटासिड को देखा। अब हम बात करते हैं एंटासिड का थोड़ा और भी एग्जाम्पल है, इस चीज़ को हम लोग जो है देख लें पहले। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद से मिल्क जो वीक एंटासिड है, इसके बाद से रेंटीडीन जिसको जैंटेक भी कहते हैं, इसके बाद से ओमिप्राजोल, इसके बाद से लेंसोप्राजोल, यानी रेंटीडीन, ओमिप्राजोल, और इसके बाद से लेंसोप्राजोल, यूज्ड फॉर हाइपर एसिडिटी। जब हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, गैस की समस्या, तो उसमें ये सब एंटासिड का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रैंक्यूलाइजर्स की, प्रशांतक। तो केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड माइल्ड और सीवर मेंटल डिजीज आर कॉल्ड ट्रैंक्यूलाइजर्स। हम बात करते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेज, वे रासायनिक पदार्थ, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, जो उपचार के लिए प्रयुक्त होते, किस चीज़ के उपचार के लिए, ऑफ स्ट्रेस, तनाव का, एंजाइटी, चिंता, इरिटेबिलिटी जो क्या कहते हैं उसको, जलन जो उत्पन्न होते रहता है, इसके बाद से एंड माइल्ड और सीवर मेंटल डिजीज, चाहे हल्का या गंभीर मेंटल डिजीज में प्रयुक्त किए जाते हैं जो केमिकल, उसको ट्रैंक्यूलाइजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इप्रोनियाजिड और फेनिलजिन, इप्रोनियाजिड और फेनिलजिन, ये सब ट्रैंक्यूलाइजर से प्रशांतक हैं। तो किस काम में आता है यह,
तो एक ऐसे केमिकल्स है जो स्ट्रेस को कम करने के लिए, इसके बाद से एंजाइटी को, इसके बाद से इरिटेबिलिटी को, और माइल्ड या सीवर, माइल्ड मतलब हल्का हो गया और सीवर मतलब गंभीर मेंटल डिजीज, मानसिक बीमारी को उपचार करने के लिए। इसके बाद है इसी में एक इक्वानिल इज यूज्ड टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इक्वानिल जैसा ट्रैंक्विलाइजर्स को यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, जिसको पेन किलर कह सकते हैं। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के दृष्टिकोण से। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी द मेडिसिन्स यानी वे दवाएं या वे केमिकल्स विच आर यूज्ड जो प्रयुक्त होते हैं फॉर गेटिंग रिलीफ, वह राहत पाने के लिए, किससे, फ्रॉम पेन, दर्द से, आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स, वह एनाल्जेसिक कहलाते, पीड़ाहारी कहलाते। एग्जाम्पल के तौर पर एस्पिरिन, इसके बाद से नेप्रोक्सिन, इसके बाद इबुप्रोफेन, इसके बाद पैरासीटामोल, इसके बाद डाइक्लोरोफेनासोडियम। तो इसके बाद से जैसे एस्पिरिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एस्पिरिन का है, बेंजीन रिंग से COOH और फिर उधर OCOCH3 ये लगा है, ये एस्पिरिन है। अब हम नेक्स्ट केमिकल्स की हम बात करते हैं, वो है एंटीपायरेटिक। अब नेक्स्ट केमिकल हमारे पास है एंटीपायरेटिक, प्रति ज्वर या ज्वर नाशक जिसको कहते हैं, बुखार से राहत देने वाला, ज्वर मतलब बुखार होता है। तो द केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर के दौरान, अत्यधिक बुखार के दौरान जो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं वो एंटीपायरेटिक है। एग्जाम्पल के तौर पर पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इसके बाद से फेनासेटिन, इसके बाद से एनाल्जिन और उसके बाद नोवाल्जिन, ये सब जो है एंटीपायरेटिक्स हैं जो हाई फीवर में बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के, रिड्यूस करने के काम आता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स की। तो देखिए द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच किल, जो क्या करता है, मार देता है, और प्रिवेंट और सुरक्षा करता है, रोकता है किसको, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स, और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। द केमिकल सब्सटेंसेज, वे रासायनिक पदार्थ विच किल, जो मार देता है, और प्रिवेंट या रोकता है किसको, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को, उसके विकास को, और इनहिबिट या उसे नियंत्रित करता है, उसे रोकता है क्या, तो द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स का जो पैथोजेनिक एक्शन है उसको रोकता है। जैसे वो जो पैथोजेनिक एक्शन है किसका, माइक्रोब्स का, वो माइक्रोब्स क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई यानी जीवाणु, इसके बाद कवक, वायरस, विषाणु, ये सब एंटी माइक्रोबियल्स, यानी हम कह सकते हैं कि वह केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि और विकास को या तो मार देता है या उसे रोक देता है, या फिर उसके पैथोजेनिक एक्शन को, वो जो अंदर हमारे शरीर में अंदर जो वृद्धि गुणन करता है उसको रोक देता है। वो कौन कौन से माइक्रोब्स, तो वह बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब। तो इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एग्जाम्पल के तौर पर एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट, ये सब एंटी माइक्रोबियल्स हैं। अब बात आती है एंटीबायोटिक्स की, इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन। तो देखिए कि द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच इन लो कंसंट्रेशंस, यानी वे रासायनिक पदार्थ व्हिच इन लो कंसंट्रेशन, जो कम सांद्रता में, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉय देम बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक, यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ व्हिच इन लो कंसंट्रेशन, जो निम्न सांद्रता में, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को, उसके वृद्धि को रोकता है, और डिस्ट्रॉय या फिर नष्ट कर देता है। कैसे, तो बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसके उपापचयी प्रक्रियाओं में, यानी माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरवीन करके, उसमें दखल दे करके उसे या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके वृद्धि गुणन को रोक देता है, तो उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर पेनिसिलिन, इसके बाद से ऑफ्लोक्सासिन, इसके बाद से एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स। टाइफाइड के उपचार के लिए
टाइफाइड के उपचार के लिए क्लोरोएम्फेनिकॉल का यूज किया जाता है। अब हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं जिसको रोगाणुरोधक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक में समझ गए, यानी जो सूक्ष्म जीव, प्रतिजैविक जीव से बना है जैविक, तो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि गुणन को रोक देता है या उसको उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरवीन करके उसको जो है दखल करके उसे या तो जो है उसके अंदर उसके उपापचयी क्रियाओं में दखल दे करके उसे या तो मार देता है या उसके वृद्धि गुणन को रोक देता है। तो इस तरह के केमिकल्स एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन, इसके बाद से एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल etc। क्लोरोएम्फेनिकॉल का जो है यूज होता है टाइफाइड के उपचार के लिए। अब बात करते हैं हम एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक। तो एंटीसेप्टिक क्या है, तो पहले मैं बता दूं यहाँ पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दो चीज़ें आएंगी। तो एंटीसेप्टिक जो है वह लिविंग टिश्यूज पर वर्क करते हैं, कहने का मतलब क्या, वो सजीवों के सतह पर काम करता है जैसे डिटॉल। और हम डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं, विसंक्रामक उसको कहते हैं, जैसे वो फिनाइल जो हम घर में झाड़ू पोछा के टाइम जो है ना उसमें यूज किया जाता है, तो वह निर्जीव के सतह पर यानी नॉन लिविंग के सरफेस पर यूज किया जाता है, उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और लिविंग के सरफेस पर जो है ना वर्क करता है तो उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो देखते हैं कि एंटीसेप्टिक, द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू आर नोन एज एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक की अगर हम जो है बात करें तो वह एंटीसेप्टिक क्या है, पहले मैंने बताया क्या कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, या तो मार देता है या रोक देता है, किसको, तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को या सूक्ष्म जीवों के जो है उसको मार देता है या रोक देता है ऑन लिविंग टिश्यू, सजीवों के सतह पर, लिविंग टिश्यू पर, ठीक है ना, उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर डिटॉल, इसका तो बिथियोनल, बोरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, टिंचर आयोडीन, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन etc। ये सब जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, रोगाणुरोधक है, लेकिन सजीव के सतह पर यानी लिविंग टिश्यू पर। अब हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की। डिसइंफेक्टेंट यह क्या है, विसंक्रामक, पहले बता दिया, निर्जीव के सतह पर वही काम करता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो रोक देता है या फिर उसे मार देता है, ठीक। तो देखिए द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द नॉन लिविंग सरफेस, नॉन लिविंग सरफेस निर्जीव के सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को या तो रोक देता है या मार देता है, वह केमिकल डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1% फिनॉल सॉल्यूशन, जिसे हम फिनाइल घर में जो यूज करते हैं। अब है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या है, एंटी फर्टिलिटी, तो इस चीज़ को समझते हैं। फर्टिलिटी वर्ड जो यूज होता है वह बच्चों के जो है ना वो गर्भ में बच्चों के प्रेजेंस को लेकर, कहने का मतलब वो गर्भधारण, गर्भ कंसीव हो रहा है या कराना है या नहीं कराना है, नहीं कराना है तो वहाँ पर कुछ जो है ना केमिकल यूज किए जाएंगे, कुछ ड्रग्स यूज किए जाएंगे, मतलब कुछ मेडिसिन यूज किए जाएंगे। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग, द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच आर यूज टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी, जो गर्भ को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इस तरह के केमिकल क्या कहलाते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, यहाँ पर है नॉरथिंड्रॉन। नॉरथिंड्रॉन जो है यह एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। अब है केमिकल्स इन फूड। अब हमारा अगला टॉपिक है ड्रग्स के बाद से फूड में क्या क्या केमिकल्स हैं, यानी हमारे भोजन में क्या क्या केमिकल्स हैं। तो पहला हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, देखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड आर मेनी टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कार्बनिक यौगिक व्हिच हैव बीन सिंथेसाइज्ड, जिसे संश्लेषित किया जाता है, इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, एंड आर मेनी टाइम्स स्वीटर, और जो है बहुत मतलब अधिक गुना मीठापन है जिसमें, देन केन शुगर, यानी चीनी की तुलना में जिसमें अनेक गुना मीठापन है, मिठास है, जो लेबोरेटरी में तो तैयार किया जाता है लेकिन जिसमें क्या है, मिठास ज़्यादा है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, एंड आर मेनी टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर, और चीनी की तुलना में वह अधिक मीठा है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग। एग्जाम्पल के तौर पर सैकरिन, डिस्कवर्ड बाय जॉन हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस के द्वारा इसका जो है ना खोज किया गया सैकरिन का।
अब है उसके बाद से एग्जाम्पल एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, इसके बाद साइक्लामेट। तो ये सब चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइक्लामेट, सुक्रालोज के बाद से ये सब आर्टिफिशियल हमारे पास क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है। तो सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, साइक्लामेट। अब कुछ है आर्टिफिशियल स्वीटनर और फिर उसमें स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर, केन शुगर के तुलना में कितना गुना ज़्यादा है या कम है, इसकी बात। तो देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर एक तरफ है एस्पार्टेम जो 100 गुना, चीनी के तुलना में 100 गुना मिठास है उसमें, सैकरिन 550 गुना, सुक्रालोज 600 गुना, उसके बाद से एलिटेम 2000 गुना और साइक्लामेट जो है 20 गुना ज़्यादा मिठास वाला। यानी कि हम कह सकते हैं एलिटेम जो है वो सबसे ज़्यादा मिठास वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग जो चीनी के तुलना में 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। यानी कहीं पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें अगर 2000 बूंद अगर चीनी के घोल की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ पर एक बूंद जो है एलिटेम का उतना ही काम करेगा, इसका मतलब ये। अब है फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक। फूड प्रिजर्वेटिव की बात करें, खाद्य परिरक्षक तो द केमिकल सब्सटेंसेज वह रासायनिक पदार्थ व्हिच आर एडेड जो मिलाया जाता है टू फूड भोजन में, टू प्रिवेंट रोकने के लिए किस चीज़ को, देयर स्पॉयलेज उसके खराब होने से उसको बचाने के लिए, ठीक है ना, उसको खराब होने का जो प्रोसेस है उससे उस खराब होने को रोकने के लिए, ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब वो खराब क्यों हो जाता है फूड, तो माइक्रोबियल ग्रोथ के वजह से, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के वजह से, ठीक है ना, टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड टू रिटेन देयर, कहने का मतलब क्या, उसको खराब होने से बचाने के लिए, वह केमिकल सब्सटेंस जो उसे खराब होने से बचाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, किसके वजह से खराब होता है, तो ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण से, एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि उस भोजन का जो पोषक तत्व की जो मान है उसको रिटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जो है ना उसमें यूज किया जाता है। यानी दो कारणों से केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है, भोजन को जो है क्या करने से, तो स्पॉइलेज होने से, खराब होने से बचाने के लिए, और दूसरा जो है उसके पोषक तत्वों के मान को जो है ना लॉन्गर टाइम तक, लॉन्गर समय तक जो है ना लंबे समय तक बचाने के लिए यूज किया जाता है जिस केमिकल का, उसको कहते हैं हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम बेंजोएट जिसका फार्मूला C6H5COO- Na+ है, और इसके बाद से कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सब जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव है। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, तो माइक्रोब्स के ग्रोथ के वजह से, कहने का मतलब सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के वजह से भोजन को स्पॉइलेज होने से, खराब होने से बचाने के लिए, और उसमें पोषक तत्वों के मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसको खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। अब है सोप, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। यानी कि हम कह सकते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं साबुन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम एस्टियरेट C17H35COONA, पोटेशियम एस्टियरेट C17H35COO ETC, ये सब जो है वह सोप है। अब है हार्ड सोप, हार्ड सोप किसको, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड हार्ड सोप। तो सॉफ्ट सोप किसको कहते हैं, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी सोडियम सॉल्ट हार्ड सोप और पोटेशियम सॉल्ट जो है फैटी एसिड का, उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण जो है वह सॉफ्ट सोप है, सॉफ्ट साबुन, और हार्ड साबुन जो है वह है सोडियम सॉल्ट। यानी फैटी एसिड का जो सोडियम के जो लवण होंगे वो हार्ड सोप और पोटेशियम के लवण सॉफ्ट। अब है सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, यानी साबुन के निर्माण की प्रक्रिया, एंड ग्लिसरॉल, कहने का मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड ग्लिसरॉल। ऐसे तो सैपोनिफिकेशन साबुनीकरण, साबुन के निर्माण की प्रक्रिया, उसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल भी निकलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो इसलिए फिर से इसको देखें कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, साबुन के निर्माण की प्रक्रिया, एंड ग्लिसरॉल, यानी साबुन और ग्लिसरॉल के निर्माण की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये जो देख रहे हैं ये फैट है, यह इतना बड़ा एक ही फार्मूला है, CH2OCOOC17H35, फिर बीच में CHOCOC17H35, फिर सबसे नीचे CH2OCOOC17H35, यह फैट है, वसा है। इस पर 3 मॉलिक्यूल NaOH का यूज किया जा रहा है और इसे हीट किया जा रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल सोप के C17H35COONA सोडियम एस्टियरेट
ये प्राप्त हो जा रहा है, और नीचे ग्लिसरॉल मिलता है CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल, यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, साबुन का निर्माण और ग्लिसरॉल का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैपोनिफिकेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं सोपलेस सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोपलेस सोप, साबुन विहीन साबुन की, जिसको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट के नाम से यानी संश्लेषित अपमार्जक के नाम से जानते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट इज कॉल्ड सोपलेस सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल के तौर पर लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास CH3 CH2 होल 10 CH2 OSO3H, ये है लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2 होल 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, CH3 CH2 होल 10 का मतलब हुआ CH3 के बाद 10 गो CH2, यानी CH3 CH2 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 इस तरह से 10 गो, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है सोडियम लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट की हम बात करते हैं। तो यह क्या है, तो इतना एक, यह जो है ना इतना बड़ा, यहाँ पर यह एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है यह इतना बड़ा, और इसको NaOH अल्कली के साथ अगर रिएक्ट करवा दिया जाता है, ट्रीट करवा दिया जाता है, तो इधर सोडियम लॉरिल सल्फेट डिटर्जेंट प्राप्त होता है। अब डिटर्जेंट कितने टाइप का, तो डिटर्जेंट भी जो है ना 3 टाइप का है, एनायनिक डिटर्जेंट, केटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब पहले बात करते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। किसको कहते हैं एनायनिक डिटर्जेंट, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स आर एनायनिक डिटर्जेंट्स। यानी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट किसका, तो सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबा लंबा वहाँ पर श्रृंखला बनी हुई हो। तो अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के जो सल्फोनेटेड सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम लवण के, तो उसको कहते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2 होल 10 CH2 OSO3 Na+, जिसको सोडियम लॉरिल सल्फेट कहते हैं। इसके बाद से CH3 CH2 होल 11, फिर उसके बाद से बेंजीन रिंग SO3 Na+, जिसको सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट SDS कहते हैं इसको। अब है कैटायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक में क्या हो गया, जो अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन। अब है कैटायनिक डिटर्जेंट, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमिन्स विद एसीटेट क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आर कॉल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट। क्वाटरनरी सॉल्ट किसका, तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमिन्स, किसके साथ, विद एसीटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसको कहते हैं हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैटायनिक डिटर्जेंट को, ये जिसको हम क्या कहते हैं, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कहते हैं। Br- यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोमाइड, और ये पूरा का पूरा जो अंदर है, ठीक है ना, उसको सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कहते हैं। अब है इसके बाद से नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो किसको कहते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, हम इसकी बात कर लेते हैं। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि द डिटर्जेंट विच हैव नो एनी आयन, जिसके पास कोई आयन नहीं हो, जबकि कैटायनिक एनायनिक में दोनों में हम आयन देख रहे थे, ठीक है ना, लेकिन जिसमें कोई भी आयन नहीं हो उसको कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2 होल 16 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH2 O होल N CH2 CH2 OH, इसका नाम है पोली इथाइलिन ग्लाइकॉल एस्टियरेट। ये जो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। अब देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय BOD एंड COD। इस चीज़ को समझते हैं। BOD इट्स फुल फॉर्म इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांडिंग, जबकि COD का क्या होता है, इट्स फुल फॉर्म इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांडिंग। केमिकल ऑक्सीजन डिमांडिंग COD, और इसके बाद से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांडिंग, यह क्या हो गया BOD। इसके बाद से सेकंड है कि BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। यानी BOD क्या है, यह ऑक्सीजन की मात्रा है जो किसी बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा जो है उपभुक्त होता है, कंज्यूम होता है, खर्च होता है। जबकि COD क्या है, द COD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। वाटर में, जल में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके
उसके जो है ना केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए जितना ऑक्सीजन का डिमांड है, जितना ऑक्सीजन का जो है ना रिक्वायरमेंट है, तो उसकी मात्रा यानी CO2 क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा रिक्वायर्ड जो आवश्यक होती है किस चीज़ के लिए, फॉर द केमिकल ऑक्सीडेशन, रासायनिक उपचयन के लिए, रासायनिक उपचयन है रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए, किसका, ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, जल में जो है सो उपस्थित जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वो भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। BOD क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए और इसमें ऑर्गेनिक मैटर के लिए। इसके बाद से एक क्वेश्चन और भी, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर है कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन आर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन, etc। ये सब जो है वह हीमोग्लोबिन में उपस्थित एलिमेंट्स हैं। तो इस सब तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह इम्पोर्टेंट है। यह भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सब जो है पूछे जाते हैं।